कल हमने बात करी थी आई डिफेक्ट की, ठीक है। आई डिफेक्ट आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सर इन फ्रंट ऑफ रेटिना, बिहाइंड रेटिना, दूर का नहीं दिखता, दूर को पास कॉनकेव लेंस, कॉनकेव नेगेटिव पावर तो डाइवर्जिंग इन नेचर, इसका मतलब कन्वर्ट ज्यादा, यानी कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना कन्वर्ट हो रहा था। सब लॉजिकली बता दिया है। आज अपन बात कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें अपने को पढ़ना है मेनली सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में सिंपल और कंपाउंड, और टेलीस्कोप में अपन मेनली पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। थोड़ा अगर टाइम बच गया तो मैं तेरे को वो भी बता दूंगा। टेरेस्ट्रियल क्या, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम बच गया तो अपन टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं ना। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी होता है, ठीक है। चलो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमारी आंख को चीज बड़ी है छोटी कैसे नजर आती है? जैसे मार्कर है, इसकी साइज तो जो है वो है, लेकिन ये भी मेरे को बड़ा छोटा नजर आएगा। देखो जितना दूर ले जाते हैं छोटा नजर आ रहा है, जितना करीब लाते हैं बड़ा नजर आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ साइज मैटर नहीं करती, उसकी मेरे से डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस भी मैटर करती है। सर ऐसा क्यों? एंगल एट आई, ये सारा कमाल है बेटा। एंगल एट आई, आंख पर बनने वाला कोण है एंगल एट आई। इसको बोलते हैं एंगल एट आई, या हिंदी में बोलते हैं दर्शन कोण। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस डिस्टेंस, कितना दूर है मेरे से, इन दोनों बात पे डिपेंड करता है। वैसे तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/d, लेकिन छोटे एंगल के लिए tan थीटा को थीटा लिख रहा हूं मैं, तो थीटा नॉट बराबर h/d। सर d पे क्यों रखा? और दूर रखो, और दूर रखूंगा तो छोटा नजर आएगा। सर d से करीब लिया, d के करीब ला नहीं सकता, क्योंकि मेरी आंखों की सिलेरी मसल्स d के करीब चीजें दिखाती नहीं है, क्योंकि फोकस एडजस्ट नहीं कर सकता। तो मेरी आंख के सबसे करीब वाली दूरी जहां मैं ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं वो d है, और करीब से करीब लाऊंगा तो बड़े से बड़ा एंगल बनेगा। देखो दूर ले जाने पर एंगल छोटा हो जाएगा इसी ऑब्जेक्ट का। तो क्या मैं बोल दूं ये मैक्सिमम एंगल है, ये थीटा नॉट। थीटा नॉट से बड़ा एंगल मेरी आंख पर बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके करीब मैं ला नहीं सकता, और इससे दूर ले जाऊंगा तो एंगल छोटा हो जाएगा। तो बोल दूं ये मैक्सिमम एंगल एट आई है। क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, मैक्सिमम एंगल एट आई। ये मेरी आंख की क्षमता होगी, मेरी आंख इससे बड़ा नहीं देख सकती। कई बार याद है चावल के दाने पे लिखी हुई चीज देखनी है, आई याद आई, तो चावल के दाने पे लिखी हुई चीज, अब चावल के दाने पे लिखी हुई चीज अपने को दिखती नहीं है। कई बार मम्मी ने बोला था, याद है बचपन में सुई में बेटा धागा पिरोता तो इधर उधर झटके खाते फिरे, पिरोया नहीं गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम आंख के सामने डी पर ऑब्जेक्ट रखते तो फिर भी सफिशिएंट बड़ा नजर नहीं आता है। जैसे आंख उसमें सुई में धागा पिरोना, मेरे से नहीं पिरोया जा रहा है, अब मैं क्या कर लूं? जबकि मैं स्वस्थ हूं, मैं डी का देख पा रहा हूं, लेकिन एंगल इतना कम है कि वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसे टाइम पर आते हैं मैग्नीफाइंग, मतलब मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तो वो बड़ा करके कोई दिखाते मेरे को, तो मेरी आंख सही है फिर भी मैं लेंस यूज कर लूंगा। समझ गया? मतलब यूं समझ लो आंखें सही होते हुए भी चश्मा लगा रहा हूं। तो देखो सबसे पहला था सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, एक होती मैग्नीफाइंग पावर, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर होती है मेरी क्षमता देखने की, तब में मेरी आंख की क्षमता, ये मेरी मैक्सिमम क्षमता, मैं इससे बड़ा नहीं देख सकता। और तेरी क्षमता, ये तो मेरी क्षमता। अब इंस्ट्रूमेंट की क्षमता, इंस्ट्रूमेंट मुझे कितना बड़ा दिखा सकता है? मैं देख सकता हूं 2 डिग्री, इंस्ट्रूमेंट ने मुझे दिखाया 4 डिग्री, का मतलब मैं बोल दूं इंस्ट्रूमेंट मेरे को डबल दिखाता है, 2 डिग्री की जगह 4 डिग्री दिखा दिया, मतलब इंस्ट्रूमेंट डबल ताकतवर है मेरे से। तो इंस्ट्रूमेंट की 2 मैग्नीफाइंग पावर होती है, देयर आर 2 मैग्नीफाइंग पावर। एक होती है मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम, और एक होती है बेटा मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर में आई विल बी रिलैक्स्ड, आई रिलैक्स्ड होगी, और इसमें स्ट्रेन्ड आई होगी। क्या होगी? स्ट्रेन्ड आई। इसमें आंख रिलैक्स होगी और इसमें स्ट्रेन्ड आई होगी। इसमें मेरी आंख रिलैक्स होगी और इसमें स्ट्रेन्ड आई होगी। समझ गए? अब मिनिमम सर आई रिलैक्स कैसे? तो हम बोल दूं मींस मुझे इनफाइनाइट से रे आती नजर आएगी, नजर आएगी। मेरी आंख रिलैक्स कब होती है? जब मैं बहुत दूर की चीज देखता हूं। याद आया? सबसे बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस सबसे बड़ा होता है, तो मींस इनफाइनाइट से रे आएगी, मतलब लेंस के, मतलब आई पीस, आंख के आगे वाले लेंस के आगे, आंख के पास वाले लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट, जो मेरी आंख के पास लेंस है उसके फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा। मेरी आंख के पास जो लेंस है उसके फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आई रिलैक्स होगी। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, या पैरेलल, ठीक है, एडजस्टमेंट, चलो ठीक है ना। और स्ट्रेट आई, तो मैं बोल दूं इस समय मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा स्ट्रेट आई, है ना। इमेज या लेंस के आगे
ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे कि इमेज डी पर बनेगी, क्योंकि जब डी पर रखी हुई चीज को देखने में मेरी आंख में सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। ये इस समय मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, स्ट्रेट आई होगी, ये लैंग्वेज काम करेगा। तो अच्छा अब सुनना, अब देखो ये इमेज डी पर बनेगी, इसकी कैलकुलेशन क्या कर दूं क्या मैं? ये देखो जैसे सुनना हो, ये एक लेंस है ना, इसकी फोकस एफ है। अब ये मेरी आंख है, इसको देखिए, ये जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ऐसा ऑब्जेक्ट रख और एफ के बीच में कि मेरे को एक आंख आती भी लगे रे, ये कहां से आती भी लगे मेरे को रे, मैं बोल दूं डी से, ऐसा यू, ये यू नॉट डिस्टेंस लिख दो और ये डी डिस्टेंस लिख दो, दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो मैं बोलूं यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v minus 1/u बराबर 1/f। तो यहां से 1/v की जगह माइनस दी, इमेज इधर बनी माइनस दी, तभी तो मेरी आंखों का सबसे ज्यादा तनाव, सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगा। u माइनस u नॉट, तो मैं बोलूं ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देख यहां माइनस u नॉट का माइनस माइनस प्लस बराबर 1/f नॉट। तो देख कितना आ गया बेटा, तो यहां से आ जाएगा बेटा 1/u नॉट इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/f। यहां से मैं अगर सॉल्व करता हूं तो u नॉट बराबर आ गया बेटा dfe अपॉन d प्लस fe, dfo अपॉन df अपॉन d, df नॉट अपॉन df नॉट, d प्लस f नॉट। ये याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये रट लिया, तो मेरी आंख के आगे ऑब्जेक्ट जब लेंस के सामने फोकस पे रखा होगा तो मेरी आंखें रिलैक्स होगी, और लेंस के सामने ऐसा रखा होगा कि मेरी आंखें स्ट्रेन में, यानी कि डी पे इमेज बने, मैक्सिमम स्ट्रेन हो मेरी आंख पर, मैक्सिमम स्ट्रेन में हो, यानी कि इमेज डी पर बने। तो याद रखना लेंस के आगे ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, मैंने याद कर लिया df अपॉन d प्लस f, 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 df अपॉन d प्लस f। तो आंख के आगे, लेंस के आगे ऑब्जेक्ट का रखेंगे df अपॉन d प्लस f। अब इन चीजों को यूज लेते हैं और क्वेश्चन वो करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ते थे। पोस्ट करके नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब देखो हर इंस्ट्रूमेंट की दो मैग्नीफाइंग पावर आएगी, मिनिमम एक मैक्सिमम। मिनिमम वो मेरे से पूछेगा बेटा तू रिलैक्स रहना चाहता है या तकलीफ लेना चाहता है, रिलैक्स लेगा तो तेरे को कम आउटपुट दूंगा और तकलीफ लेगा तो बहुत तगड़ा आउटपुट दूंगा। तो ये देखो है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या पढ़ रहे बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। पहला मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, एमपी मिनिमम, रिलैक्स्ड आई, ठीक है, रिलैक्स्ड आई के लिए बात करते हैं। अब सुनना रे, ये मेरी आंख है, ये मैक्सिमम कितना देख सकती हो, ये थीटा नॉट कितना गया बेटा, h/d। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट काम में किया है ना, ये इसके इस फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ये पहला मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए इसका फोकस, ये ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस पे, है ना, ये AB, वही ऑब्जेक्ट है AB, वही AB ऑब्जेक्ट है। अब देख मैं बोल दूं ये रे जो इसको मेरे को कहां से आती भी लगेगी, पैरेलल इनफाइनाइट से आती भी लगेगी ना रे, दिस इज थीटा। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, थीटा इज इक्वल टू h बाई बोलो f। जब मैं रिलैक्स था तो लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट था, जो मैंने बताया था ना लेंस के फोकस पे, तो मेरे को पैरेलल आती रहती, मेरी आंखें रिलैक्स है, मेरी आंखों को लग रहा है इनफाइनाइट जा रहा है, और मान लो ये फोकस 20 है, तो मैं तो 25 से पहले तो मैं ला ही नहीं पाता था, अब मैं 20 पे ले गया, मेरी आंख पे जो एंगल बनेगा वो यहां बनेगा। मैं बोलता हूं जब मैं 20 पे ले आया ऑब्जेक्ट को, तब भी मेरी आंखें रिलैक्स और बड़ा देख रही है, क्योंकि जो h हाइट का ऑब्जेक्ट 20 पे रखेगा तो एंगल बड़ा आएगा। यहां से देखो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम इज इक्वल टू आ गया बेटा h बाई f, थीटा अपॉन थीटा नॉट, h बाई d। तो यहां से h से h कट गया, d अपॉन f। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सर मैक्सिमम कैसे निकालोगे, ये देख सेकंड mp मैक्सिमम,
मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर बता रहा हूं। तो इसमें स्ट्रेंथ आई होगी, क्या होगी? स्ट्रेंथ आई है ना, आपकी आंख स्ट्रेंथ में होगी। अब देखो क्या होगा इसमें, तो स्ट्रेंथ आई होगी तो मैं बोलूं आंख के सामने है। याद कर अभी सिखाया था तेरे को, ये फोकस है। ऑब्जेक्ट ऐसा रख कि तेरी आंख को लगे डी से आ रहा है, कहा और पास लिया। ये साइड का ऑब्जेक्ट है, क्या रखा मैंने? ऐसा रखा कि मेरी आंख को क्या लगेगा, कहां से आ रहा है? मेरे लाल कहां से लगेगा? ये डी से, ए डैश बी डैश ए बी। ऐसा यू कि कहां से आता हुआ लगेगा? डी। और ये तो मैंने रटवा रखा है, तो यहां से थीटा इस बार कितना आ जाएगा बोलो? इस बार ये एंगल हो जाएगा, देख आंख पर एंगल बन रहा है कोई, एंगल बन रहा है कोई, तो ये आ जाएगा h बाई यू नॉट। ठीक है, तो बोलो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कितनी आ गई? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर स्ट्रेंथ आई में थीटा अपॉन थीटा नॉट h बाई यू नॉट अपॉन h बाई f। तो यहां से आ जाएगा f अपॉन u, सॉरी h बाई d। मेरी आई पर एंगल तो वही ना, d बाई u कितना आ जाएगा? d बाई यू नॉट। और याद है यू नॉट की वैल्यू कितनी थी? df अपॉन d प्लस f। तो यहां से सॉल्व करने पर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई? चलिए अब एक बार 1 बाई u की वैल्यू रख देता हूं। 1 बाई u आया था 1 बाई d प्लस 1 बाई f। इसको अंदर भेजा था, याद है बेटा d बाई f प्लस 1। क्या मैं बोलता हूं मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर एक जाता है? तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आई d बाई f और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आई d बाई f प्लस 1, एक ज्यादा। तो याद रखना सिंपल माइक्रोस्कोप की मिनिमम होती है d बाई f, मैक्सिमम होती है d बाई f प्लस 1। सर एक आधा क्वेश्चन करा दो ना, ये एग्जांपल। if focus of f of magnifying lens is 5 centimeter, then then range of its magnifying power, then range of its magnifying power, ये चलो, then maximum magnifying power, maximum magnifying power। तो सॉल्यूशन में रख दो मैक्सिमम कितनी होती बोलो सीधा d बाई f प्लस 1। तो d कुछ नहीं बोला तो 25 ले लेना बेटा, अगर और कुछ देगा तो वो ले लेना जो दिया है वो 6। याद है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग। चलिए तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कर लोगे? अरे बोलो, अब वो ये भी पूछ सकता है इसमें देख, then distance, then position of object, then distance of object, then distance of object from lens, so that magnifying power will be maximum। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मिला। अब देख इसको घुमा दिया तेरे को, तो याद है जब तेरे डेरिवेशन देखा तो याद है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब आई थी? जब ऑब्जेक्ट का था u नॉट। और याद है ये u नॉट का फार्मूला मैंने रखा था df अपॉन d प्लस f, सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो रखो 25 * 5 अपॉन 25 + 5, तो ये आ जाएगा 6। ये 4.17 के करीब आएगा, 4.1 है, 4.17 सेंटीमीटर। कर लोगे क्या? तो याद रखना जब तेरे को मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो ऑब्जेक्ट लेंस के सामने कहां रखेंगे हम? df अपॉन d प्लस f। और जब रिलेट नहीं होगी तो कहां रखेंगे? फोकस पर। ये दो बातें याद रखना। अब जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप था, इसमें चीजें बड़ी 5-5 6-6 गुना होके आ गई। लोगों ने वो दिमाग लगाया कि क्यों ना एक की जगह दो लेंस काम करे, तो दो बार ये काम करे, तो उन्होंने डबल मैग्निफिकेशन करे और इसके लिए बनाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बनाया बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देख उसमें क्या दिमाग लगाया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये लेंस से वो वाला लेंस बड़ा होता है। ये रिजोल्विंग पावर की बातें करेंगे जब अभी देखेंगे, है ना। ये देख इसमें इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें इधर ऑब्जेक्ट होगा। इसको आईपीस क्योंकि यहाँ हमारी आंख होगी, है ना। इसमें भी कोई पहला मिनिमम, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम, रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, सुनना, बता ऑब्जेक्ट का रखो, मैं दिमाग लगा के पता चल। ये भी एक ऑब्जेक्ट रखा इसके सामने, पहले यहाँ से मैग्निफिकेशन करूंगा, फिर इससे। तो बता यहाँ का रखो f to f के बीच में, लॉजिकली इट वुड बी f and 2f के बीच में। कई बार क्वेश्चन हमें बाहर दे दिया, ध्यान रखना, फिर तो बेकार इंस्ट्रूमेंट बन गया। f to f के बीच में, और जैसे f to f के बीच में रखेंगे तो पहले ये क्या करेगा? 2f के बाहर बड़ी इमेज बनाएगा। ये देखिए 2f के बाहर बड़ी इमेज है ना, ये h डैश, ये एंगल फाई ले ले,
क्योंकि मेरे को इन दोनों में रिलेशन एच हाइट का ऑब्जेक्ट था, ये फाइल है। ये उसके बाद ये एफ ई, ठीक है। ठीक है, वही सर इसके एफ ई पे क्यों रखा था कि मेरे को पैरेलल, तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट और ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आ गई है। तो पहले इसने बड़ी कर दी f2f के बीच की 2f के बाहर बड़ी बना दी, फिर मेरी इस लेंस के आगे f पे रखता था कि मेरी आंखें रिलेट ना और मुझे बड़ी से बड़ी नजर आ जाए। हाँ, इसमें इन्वर्टेड इमेज बनी, ध्यान रखना। चलो अभी देखते हैं। तो वो तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी बोलो? तो वही मेरी आंख का तो एंगल वही थीटा नॉट h बाय d, इससे बड़ा तो मैं देख नहीं सकता। अभी थीटा कितना आ गया? h अपॉन, नहीं इस बार h नहीं, h डैश अपॉन f e। इस बार दो f है तो f e लिखना जरूरी है। पहले तो अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एक ही f था, f लिख दिया। h अपॉन f e, आई पीस के आगे h हाइट का ऑब्जेक्ट, h डैश अपॉन f e। इस बार ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो ये रहा, तो ये तो इंटरमीडिएट इमेज है। जो h डैश है, जो मेरे आई पीस के सामने, वो तो इंटरमीडिएट इमेज है, तो ये h डैश अपॉन f e। समझ में आ गई? चलो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी बोलो? मिनिमम ये आ जाएगी मेरे साथ h डैश अपॉन f e, h अपॉन d। तो यहां से आ जाएगा h डैश अपॉन h और d अपॉन f e, d अपॉन f e। ये मिनिमम मैग्नीफाइंग। अब h डैश अपॉन h, ये पता क्या? इधर देख, ध्यान से देख, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोल दूं? दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैं बोलता हूं दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैग्निफिकेशन अरे एम इसी को तो बोलते हैं, स्मॉल एम। तो यहां से क्या आया? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आई एम नॉट डी अपॉन एफ ई। अब मैं चाहूं तो एम नॉट, अब सुनना, ये एम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब मैं चाहूं तो एम को किताबों में लिखा था वी नॉट बाई यू नॉट। हाँ सही बात है, एम बराबर वी बाई यू प्लस माइनस छोड़ दे तू, डी अपॉन एफ ई। प्लस माइनस पे ध्यान मत दे, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए मेरे को। अरे फाइनल तो उल्टा बन रहा है, एंगल को तो माइनस लगा ना, फाइनल आंसर नहीं माइनस है। चार ऑप्शन में अगर प्लस माइनस दोनों तो आंसर माइनस है, क्योंकि उल्टी इमेज बनती है। लेकिन मैं कभी न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। याद है इसमें तो v निकालना पड़ता है। याद कर, मैंने m लिखना कैसे सिखाया तेरे को? f अपॉन f माइनस u। याद आया क्या? याद आया क्या? याद आया क्या? ये तो मैं तो f अपॉन f माइनस u यूज करूंगा, समझ गए? क्योंकि इसमें मेरे को v नहीं निकालना पड़ेगा, u से काम हो जाएगा। तो मैं बोलूं यहां से m किसी भी तरीके से लिख दूंगा। सर ये तो मिनिमम हो गया। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, बस मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तो डायग्राम बता सेकंड MP मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर में क्या होगा बेटा? वही होगा बस। पहले तो सारा यही चलेगा, ए बी एच, ये 2f के बाहर उल्टी डबल, याद है? उल्टी बड़ी फलाना ढिमका, और ये ऐसा होगा वैसा होगा जैसा होगा तैसा होगा। ये u नॉट है ना, u नॉट मत लिखो, u नॉट में कंफ्यूज हो जाएगा। ये u है ना, ये f e, ये f o है ना। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? u नॉट, ये हो जाएगी v नॉट। v नॉट नहीं है, v o, ऑब्जेक्टिव फॉर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे भी लिख बेटा, ए ट्यूबलाइन भी पूछ लेता कई बार। तो ये हो गया u o और ये हो गया v o। ध्यान रखना, ये v o, ये v o है ना, ये v o, ये u बात कर रहा है, ये u। u ऐसा हो वैसा हो जैसा हो तैसा हो कि मेरे को कहां से आती हुई लगे? ये कहां से आती हुई लगे? d से। कहां से आती हुई लगे मेरे को? d से। ये h डैश, यहां से देख क्या आ गया? तो थीटा नॉट तो आ गया h बाई डी। अब थीटा कितना आएगा इस बार बोलो? थीटा वही h डैश अपॉन u और h डैश अपॉन u, और थीटा नॉट था ही तरह h बाई डी। तो यहां से डिवाइड करा तो बोल मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई? वही h डैश अपॉन h
और ये कितना आ जाएगा h डैश बाई u, नीचे आ गया तो ये d अपॉन u, और u ऐसा हो वैसा हो जैसा हो, और ये तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और यहां से b 1 by u बराबर 1 by fe प्लस a 1 by fe प्लस 1 by d 1 by fe प्लस 1 by d, ये u ही करता है इसके, तो 1 by fe प्लस 1 by d बोलो तो कितना आ जाएगा, यहां से सॉल्व करने पे फर्दर सॉल्व करने पे आ जाएगा m नॉट, और वही d अंदर भेजा तो d अपॉन fe प्लस 1। क्या मैं बोल दूं ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही है, बस m नॉट ज्यादा आ गया, तू खुद देख ले रे, बिल्कुल डिट्टो सिंपल माइक्रोस्कोप वाले निकलते हैं, देख ले बिल्कुल, बस m टाइम्स ज्यादा हो गया। सही बात है, दो लेंस में याद है ना तेरे को बताएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दो लेंस का मैग्निफिकेशन m1 into m2 होता है, ठीक उसी टाइप की बात है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हो रहा था d by f, वो तो है d by f into m नॉट, पहले लेंस ने भी मैग्निफिकेशन कर दिया, सेकंड का तो हो रहा था ये, इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन ध्यान में, ये दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये लीनियर नहीं है, ये m नहीं है, स्मॉल m नहीं है, एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफरेंस है बेटा, एंगुलर और लीनियर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है स्मॉल m, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, तो d by f, और ये आ जाएगा d by f प्लस 1। तो क्या मैं बोलूं सिंपल माइक्रोस्कोप के फार्मूले में m ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर नहीं, मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करने से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फार्मूले बन जाते हैं। अब देख ये हो गया v नॉट, ये बता यहां ट्यूब लेंथ कितनी है, हालांकि अपन l v नॉट ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस, और जो इसकी इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट है, और इसके फोकस पे तो f ये ट्यूब लेंथ। अच्छा यहां पे कितनी होगी बोलो, यहां पे ट्यूब लेंथ हो जाएगी बेटा v नॉट प्लस ue, और ue कितना था बोल, v नॉट प्लस dfe अपॉन d प्लस fe, dfe अपॉन d प्लस fe, dfe अपॉन d प्लस fe। सर ये तो समझ में आया सर, थोड़ा न्यूमेरिकल कराऊंगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बड़े वैरायटी बनती है। टेलीस्कोप आसान है, टेलीस्कोप पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप आसान है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो आज तक इसी को पूछता है। चलो देखते हैं, इस पे क्वेश्चन करते थोड़ा ज्यादा है ना, डेटा सेट करता हूं मैं ना, थोड़ा चुप रहना बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए। सर कैमरे में कैसे आएगी, 2 सेंटीमीटर आईपीस का ले ले तो हिसाब किताब बेटा जी, कितना ले रे, 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, इसका अब सुनना, मैंने ऑब्जेक्ट रखा है भी 1.1 सेंटीमीटर दूर, पहले तक लॉजिकली राइट रखा है, देख ये मैग्नीफाई कर रहा है, हाँ f to f के बीच में जाएगा, f के करीब उल्टा है तो बहुत तगड़ा मैग्निफिकेशन करेगा। तो अब सुनना, आपको क्या बताना बता देता हूं, पहला फॉर रिलैक्स डाई मैग्नीफाइंग पावर, सेकेंड फॉर स्ट्रेन डाई, ये लैंग्वेज देख ले कैसे काम में लेता है, स्ट्रेन डाई मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम मैक्सिमम नहीं बोलेगा। थर्ड ट्यूब लेंथ, ये है ट्यूब लेंथ एट द टाइम ऑफ मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम। फोर्थ मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के टाइम पर ट्यूब लेंथ, ठीक है, ये सब बताना। अब देखो आप सब आगे इसमें बेटा है ना, हर चीज आगे इसमें। अब अपन इसको बिल्कुल बेसिक से करते हैं ना, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कुछ मत समझो, आप तो ये समझो एक सिंपल माइक्रोस्कोप रखा, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, और ये लेंस। तो देखो इस लेंस में लेंस फॉर्मूला लगाऊं, वो लगा लेने घर का, तो 11 पे इमेज बनेगी, क्या बनेगी बेटा 11 पे, आप करके देख लेना, ये 11 पे इमेज बनेगी,
यही है, ठीक है। V नोट निकालना ना 11 आएगा। अच्छा अब यहां से रिलैक्स डाई के लिए, पहला रिलैक्स डाई के लिए तो वो भी F होगा, मतलब 6 सेंटीमीटर होगा, और ये रे मेरे को पैरेलल आती हुई दिखेगी। ये मैंने तेरे को बेसिक बताया था ना, ये रे पैरेलल आती हुई दिखेगी, ठीक है ना। अब सुनना, रिलैक्स डाई के लिए मैक्सिमाइज पावर कितनी होगी बेटा? तो रिलैक्स डाई के लिए मैक्सिमाइज पावर होगी कितनी? m नॉट, सॉल्यूशन कर रहा है, m नॉट d अपॉन f, ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर थी। m नॉट कितना आ जाएगा बेटा? मैं फॉर्मूला लगाऊंगा fo अपॉन fo माइनस u। सर ये क्यों लगा? इसमें मेरे को v नहीं निकालना पड़ता, ये मेरे को 11 मिनट से आता नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे। अब देख d अपॉन fe, d अपॉन fe रखो, वैल्यू कितनी आया? तो fo कितना है बेटा? 1 प्लस 1 1, u कितना है बेटा? माइनस 1.1 है ना, इनटू, अच्छा लेंस के लिए गलत लगाना है, लेंस के लिए बेटा सॉरी, लेंस के लिए ये प्लस आता है, वो मिरर का था ये फॉर्मूला, तो लेंस के लिए प्लस आएगा यार, लेंस के लिए प्लस आएगा, उसमें भी सही डालना ना बेटा, इससे पहले दिख रहा है उसमें भी लेंस के लिए यहाँ प्लस आएगा। अब आ जाओ, तो d 25 अपॉन fe कितना? 6। अच्छा d की वैल्यू देना भूल गया मैं, इसमें if d इज इक्वल टू, यानी if d बराबर 24, अरे मैं क्यों करूंगा कैलकुलेशन, d इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एग्जाम में d 24 दे दिया बेटा, एक तो फॉर्मूला सही कर देना, वो मिरर का लिख दिया था मैंने गलती से 24, तो यहां से कितना आएगा देख, तो ये आ जाएगा बेटा 11, सॉरी ये 1 अपॉन 0.1 10 है ना, माइनस 10, और ये आ जाएगा 6 से 24 4, तो ये आ गया माइनस 40, माइनस माइनस छोड़ दो 40 गुना ज्यादा बड़ी चीज नजर आएगी। जहां सिंपल माइक्रोस्कोप में 5-6 गुना बड़ी नजर आ रही थी, यहाँ 40 टाइम्स एनलार्ज इमेज नजर आएगी, एंगुलरली एनलार्ज, एंगल 40 गुना बड़ा एंगल होने का, सोच लो आप 40 गुना बड़ा एंगल, ठीक है। अच्छा स्ट्रेट डाई के लिए बोलो मैग्नीफाइंग पावर, तो स्ट्रेट डाई के लिए कितना था बोलो, और ही ज्यादा तगड़ा इसमें, तो बोलो ये क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड, स्ट्रेट डाई के लिए मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम आएगी कितनी? mo d अपॉन fe प्लस 1, तो बोलो कितना आ जाएगा यार? अभी करा ये 10 आया था, ए डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ये 24 बटा 6 प्लस 1, ये आ जाएगा 550, तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आई 40 और मैक्सिमम आई 50। ट्यूबलेंथ सर ये देख थर्ड, और ये तो बहुत आसान हो गया था कि ट्यूबलेंथ है ना इज इक्वल टू फॉर एमपी मिनिमम पर, एमपी मिनिमम पर, तो मिनिमम पर याद है ये fe होता है, तो ट्यूबलेंथ आ गई v नॉट प्लस fe, एंड दिस इज, देखो ऐसे फॉर्मूला प्रैक्टिस होगी, तो ये आ जाएगा बेटा 11 सेंटीमीटर प्लस कितना 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, तो 11 और 6 17 सेंटीमीटर, समझ गए क्या? ये आ गई आपकी मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। अब मैक्सिमम पर ट्यूबलेंथ, तो ट्यूबलेंथ एमपी मैक्सिमम पर ट्यूबलेंथ, अब इसमें कुछ नहीं, v नॉट तो वही रहेगा बेटा, उधर से दूरी u ही हो जाएगी, और u ही पता है कितना होता है, तो ये 11 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा d fe अपॉन d प्लस fe, याद आया क्या? तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर प्लस 24 इंटू 6 अपॉन 30, ये आया 5, ये आया 4.8, ये आ गया 15.8 सेंटीमीटर, घर पे सोचना बेटा। तो सर ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बता दी आपने, हम तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अब तो ट्यूबलेंथ भी निकाल लेंगे सर, मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल लेंगे, हमारे को तो सारी बातें समझ में आ गई सर। सर अब ये एक क्वेश्चन आपको सारी बातें सिखा देगा, तो आप क्वेश्चन करो बेटा और भगवान का नाम लो, मैं क्या करूं। आगे चलते हैं अपन, अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, टेलीस्कोप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक फिक्स पैटर्न है जिसमें क्वेश्चन नीट पूछती है, खूब क्वेश्चन पूछे हैं और भगवान करे और पूछे और आप करके आओ भगवान काम, ठीक है, पूछेगा पूछेगा, चिंता मत कर। अपन जिस हिसाब से पढ़ाई करना है उस हिसाब से तो उम्मीद कर कि या दुआ कर कि पेपर टफ आए, ताकि तू स्कोर, तेरे स्कोर में और दूसरों के स्कोर में डिफरेंस आए, ये सोचा करो, इजी इजी मत करा करो, इजी सब करिएंगे। टेलीस्कोप, चलो टेलीस्कोप नाम से पता पड़ रहा है, माइक्रोस्कोप पास वाली चीजों को बड़ी करके दिखाता, टेलीस्कोप दूर वाली। अब दूर में को कई बार तो यूनिवर्स की स्टडी करनी होती है, तो टेरेस्ट्रियल सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और कई बार मेरे को अर्थ पे रखी दूर, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है बहुत दूर उसको देखना, तो आता टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, अर्थ पे रखी दूर रखी चीजें देखने के लिए टेरेस्ट्रियल, और यूनिवर्स की चीजें देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल, है ना। टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल में क्या अंतर होगा सर? दोनों दूर की बड़ी करके दिखाएंगे, पर टेरेस्ट्रियल में मेरे को
सीधी में चाहिए, क्योंकि मैं अर्थ पर चीजें देख रहा हूँ और अर्थ की चीजें मैंने देखी नहीं है सीधी, तो मेरे को उल्टी नहीं सीधी चाहिए। टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में उल्टी नजर आएगी, उसमें मैं ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता हूँ, क्योंकि तारे सितारे मैंने ओरिजिनल में देखे नहीं ना, वो तो बड़े दिखने चाहिए मेरे को, उल्टे सीधे ठीक है, बड़े दिखने चाहिए, ठीक है। चलो, है ना टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में एक दिक्कत है, टेलीस्कोप में जब हम चीजें दूर की देख रहे हैं तो इसमें हमारे लिए इस बार थीटा नॉट h/d नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बार मैं आंख के आगे डी पे चीज ला ही नहीं सकता, मैं उस स्टार को मेरी आंख के आगे डी पर कैसे लाऊं? तो मैंने कभी उसका एंगल वो थीटा नॉट देखा ही नहीं जो मैं बोलता था। तो सर अब क्या करेंगे, मैं बताता हूं। ये अच्छा डायरेक्ट, चलो चलो छोड़ो, एक बार लिख लिया। ये देख, इस बार क्या जो इंफ्रारेड से आ रही है, जो इस लेंस पर एंगल बनेगा वही मेरी आंख पर बनेगा, तो थीटा नॉट ही होगा। ये ध्यान रखना बेटा, इस बार थीटा नॉट ही होगा। अब ये तो मैं निकाल नहीं सकता, ये निकाल लो अपोजिट एंगल, तो ये इसको h बोल दो, और ये याद है पैरेलल आने वाली है, फोकल प्लेन में मिलती है, इसके फोकस में मिलेगी f, ओके इसके फोकस में। और रिलेट का मिनिमम, पहला मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर mp मिनिमम, तो वो भी मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर में इसके फोकस में होगी। ये तो ये मेरे को इनफाइनाइट से आती हुई लगेगी, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं ये इनफाइनाइट से आती हुई लगेगी, बोलो तो बोल दूं मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई मिनिमम, तो बोल दूं ये आ गया थीटा अपॉन थीटा नॉट, और थीटा कितना गया, ये देख यहां से थीटा h/d h/fe, और थीटा नॉट कितना गया, ये मेरी आंख पर एंगल वही बनेगा जो यहां बन रहा है, तो ये आ जाएगा h अपॉन fo, ये घट गया। तो यहां से मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आएगी। अभी टाइम होता तो मैं इसका भी जरूर डिटेल में बताता ये एंगल ये क्यों आता है, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं। fo अपॉन fe, अरे ये भी बताता देखो थीटा नॉट आंख पर ये एंगल क्यों लेते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं ये बताऊं। अभी तो याद है fo। अच्छा ट्यूब लेंथ कितनी हो गई है, ट्यूब लेंथ, इसकी ट्यूब लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से भी फोकस इधर से भी फोकस, तो मैं बोलता ट्यूब लेंथ हो गई fo प्लस fe। खूब क्वेश्चन आता है बेटा, खूब 100%। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, बस ये सिंपल माइक्रोस्कोप इसको उधर सरका दो सर, तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, थोड़ा सा लेंस इधर सरक जाएगा और उसके लिए यू पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये fe, ये fo। ठीक है, ठीक है ना, ये डी पर वही यूई की डी पर बने वही सारी बात है, ये थीटा नॉट वही, तो बोलो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा बेटा, तो वही कितना मैक्सिमम मैग्नीफाइंग वही थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा कितना आ जाएगा इस बार, तो थीटा इस बार आ जाएगा बेटा h अपॉन यूई, ये यूई, अरे वही ऑब्जेक्ट वहां रखा हो, डिट्टो होगा वही जो पहले पढ़ा, डी पे इमेज बनेगी वो फलाने ढंग के, और ये आ जाएगा h अपॉन कितना fo, तो यहां से आ जाएगा बेटा fo बाय ui, और ये कितना आ जाएगा और सॉल्व करने में फर्दर याद है fo और ui की वैल्यू 1 बाय d प्लस 1 बाय fe, यहां से fe को मैंने लिया था fo बाय fe, इसमें थोड़ा उल्टा fe बाय d आया, आज तक अपन d बाय f लाए थे, आज तक अपन d बाय f लाए थे, आज fe बाय d आया, क्लियर है क्या? तो देखो अब इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा ये ट्यूब लेंथ कितनी है बेटा, बोलो ट्यूब लेंथ L बराबर v नॉट प्लस ui, ui कितना था बोलो, है v नॉट प्लस ui d fe अपॉन d प्लस fe, सर याद आ गया सब, ये सर फॉर्मूला बड़ा काम आया सर हमारे डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम क्यों तू वहां डिराइव करे, ये तो याद ही रख तू। सर अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एग्जाम्पल देख, if fo and fe are fo and fe are 85 centimeter and 5 centimeter respectively, then a mp minimum, second mp maximum, tube length at the time of
at the time of relaxed eye, tube length at the time of strained eye, strained eye, strained eye. strained eye की टाइम पर ट्यूब लेंथ है ना, रिलैक्स्ड आई की टाइम पर ट्यूब लेंथ, ये सब बता दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं अंदर बताऊंगा, इसका अगला क्वेश्चन जो करूंगा ना वो मुझसे खूब ज्यादा, ठीक है। ये करो, ट्राई करो जितना मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ। फॉर्मूला याद होने चाहिए सारे। चलो देखते क्या आया। तो सॉल्यूशन देख, है ना, पोज करके ट्राई कर, सॉल्यूशन देख। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है? FO by FE। ये थोड़ा डिफरेंट होता है टेलीस्कोप, FO by FE, और आसान बहुत होता है। FO हमेशा लॉजिकली ध्यान रखना, बड़ा फोकस ऊपर छोटा नीचे, और बड़ा इधर वाला होता है ऑब्जेक्टिव वाला। 85 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर कितना है बेटा? 17। ये आ गया मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। अब मैक्सिमम बोलो, MP मैक्सिमम बोलो कितना आ जाएगा? FO अपॉन FE उल्टा FE by D + 1। D कुछ नहीं बोला तो 25 ले लेना। ये कितना आ गया? ये आ जाएगा वही 17, और FE कितना है? 5 अपॉन 25 + 1, तो ये आ जाएगा 5 5 1 6 6/5 है ना। 17 × 6/5 कर लेना बेटा, सब मेरे से नहीं होगा। कर लोगे क्या? सर कर देंगे, मच्छर है। अब ट्यूब लेंथ का थर्ड, L मिनिमम, सॉरी ट्यूब लेंथ एट MP मिनिमम। रिलेट लाइक पर ट्यूब लेंथ मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना कितनी? FO + FE। ये जब मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है इसके फोकस पर और उसके फोकस पर होती है, तो ये आ जाएगा कितना, है ना, 85 + 5 सेंटीमीटर बराबर 90 सेंटीमीटर। अरे बोलो, अच्छा ट्यूब लेंथ एट MP मैक्सिमम। जब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होता है ट्यूब लेंथ मिनिमम होती, क्यों? क्योंकि याद है उधर से दूरी UE सबसे छोटी दूरी होती ताकि इमेज D पर बना है, तो ये आ जाएगा L बराबर V0 + UE, यानी तो DFE अपॉन D + FE। कितना आ गया ये आ गया 85 + 25 × 5 अपॉन 30, ये आ गया 6 4.17, ये आ जाएगा 89.17 सेंटीमीटर। ये मिनिमम है ट्यूब लेंथ। देखो थोड़ा सा ट्यूब सर्कल और मैग्नीफिकेशन जबरदस्त बढ़ जाता है। तो सर ये तो सब समझ में आ गया। सर आप कुछ कह रहे थे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? आप बताता हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में करोड़ों अरबों बार पूछा गया है। सर करोड़ों, हां करोड़ों अरबों। अब देखो, अब कई बार क्या होता है, वो रिलेट लाइन दिखता नहीं है, वो बोलेगा इफ मैग्नीफाइंग पावर फॉर ए टेलीस्कोप, फॉर ए मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ और टेलीस्कोप आर 9 and 80 सेंटीमीटर respectively, then FO and FE। अब सुनना, उसने बोल दिया, अब उसने ये नहीं बोला रिलैक्स्ड आई है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, स्ट्रेंट आई है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोले, कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, तो मिनिमम लेते, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम लेते, रिलैक्स्ड आई, तो रिलैक्स्ड आई लेते, रिलैक्स्ड आई, तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर लेते हैं, रिलैक्स्ड आई लेते, कुछ ना बोले तो अब यहां से देखना हो FO अपॉन FE इज इक्वल टू 9। टेलीस्कोप का मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर FO अपॉन FE होता है, तो ध्यान में जब भी मैग्नीफाइंग पावर देता है और कुछ नहीं बोलता तो रिलैक्स्ड आई, हालांकि उसको बोलना चाहिए कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए रिलैक्स्ड, तो मेरे को 2 का रेशियो पता पड़ गया, एक इक्वेशन की हो गई और ट्यूब लेंथ दे दी, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में ट्यूब लेंथ FO + FE होती है, FO + FE बराबर दे दिया कितना 80, ये दूसरी। अब यहां से लिख दो, यहां से बोल कितना आ गया FO = 9 FE, FO बराबर 9 FE यहां रख दो, तो ये आ गया 10 FE बराबर 80 और FE बराबर 8, और FE बराबर 8 आप रख दो यहां पे, तो FE बराबर 8 रखा इसमें, तो FO बराबर आ जाएगा 72। FO जब 8 रख दोगे तो FE 72 आ जाएगा। क्रॉस चेक भी कर लो, 72 / 8 कर लो, देखो 9 आ रहा होगा, अरे बोलो, और 72 + 8 कर दो, देखो ट्यूब लेंथ आ गई होगी 80 सेंटीमीटर। सर ये तो बड़ा मजा आया, ये क्वेश्चन सब हमारे को दे देना, ऐसा हम करेंगे, अभी करो, लगाओ, आ जाओ, सुनना। इफ मैग्नीफाइंग पावर फॉर ए टेलीस्कोप at the time of for parallel adjustment, for normal adjustment, ले मैंने थोड़ा क्लियर लिख दिया, adjustment
एडजस्टमेंट ठीक है, इज 40 एंड ट्यूब लेंथ, ये खूब पूछते बेटा इसलिए मैं एक दो कराना से, इज 105 सेंटीमीटर या 135 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, देन FO and FE करो इसको ट्राई करो। देखते हैं डिट्टो ऐसे क्वेश्चन है, पर इस बार तो साफ दिखा नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो मैं बोल दूं मैं बड़े कॉन्फिडेंस से FO अपॉन FE बराबर 14 लिख पा रहा हूं और यहां से FO बराबर 14 FE लिख पा रहा हूं। हां सर यार इस बार तो थोड़ा अपने को बहुत क्लियर क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। FO अब यहां से देखो FO प्लस FE ये दिया है 135 और यहां से आ जाएगा बेटा 15 FE इज इक्वल टू 135, यहां से FE बराबर आ गया 9 और FO बराबर कितना आ जाएगा बोलो 126 सेंटीमीटर। सर ये तो मजा आ गया सर, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत आसान बेटा, टेलीस्कोप का क्वेश्चन बहुत आसान बनता है। क्लियर है? एक बात मत भूलना कि जब अपन मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है तो लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, DFE अपॉन D प्लस FE, DF अपॉन D प्लस F, DF अपॉन D प्लस F। सर ये हम पोज करके नोट कर लेंगे सर, ये मजा आ गया। सर अब आप बताओ कि और कौन कौन से होते हैं, इसमें दो और होते हैं बेटा, ये तो हो गया। अब इसमें फाइनल इमेज उल्टी बनी, ध्यान रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दोनों में फाइनल इमेज उल्टी है। अब सबसे बड़ी समस्या होती है फाइनल इमेज सीधी करना, तो एक आता टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या था? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। सर क्या होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप? इसमें दो की जगह तीन लेंस यूज करते हैं, देखो ध्यान से थोड़ा सा फटाफट। ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप FO FE हमारी यहां सारी चीजें वही, बस एक इंटरमीडिएट लेंस है। क्या है? फील्ड लेंस है, इंटरमीडिएट लेंस है डैश या F1 में। अब सुनना, वही सब कुछ हो, रे आई वही इसके वो बनी है ना फोकल प्लेन में, ये F0 वही देखो यहां देखो FO ऑब्जेक्टिव। इसको मैंने बोला बेटा तू नेतागिरी मत करना, मैंने इसी इंटरमीडिएट या फील्ड लेंस को बोला तू नेतागिरी मत करना, बस मेरे को उलट के इमेज सीधी करता ताकि फाइनली सीधी बने। तो इसने बिल्कुल नेतागिरी नहीं करी और इसको सीधा कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय नेतागिरी नहीं करी का मतलब इसने अपने 2F पर ऑब्जेक्ट को रखा और 2F पर इमेज बना दी। क्या करा? 2F पर रखा, 2F पर इमेज बना दी, है ना? 2F की 2F पर याद है, और उल्टा कर दिया, बस नीचे से ऊपर ले आया। अब इसको बोला तेरे करना है जो कर, इसने बोला मैं तो रिलैक्स दूं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो मैं बोल दूं ये मिनिमम MP मिनिमम, ये मिनिमम का डायग्राम बनाऊंगा। तो ये कितनी दूरी हो गई? ये हो गई FE, ये हो गया FO और ये हो गया 4F। तो ट्यूब लेंथ इस बार कितनी हो गई? ट्यूब लेंथ MP मिनिमम पर, मैग्नीफाइंग पावर वही रहेगी, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम, या अच्छा MP मिनिमम पर मैग्नीफाइंग पावर बोलो वही FO बाई FE। इसका तो कुछ करा ही नहीं है, इतना एंगल बना, इतना था, है ना ये। और ट्यूब लेंथ कितनी आ जाएगी बोलो? FO प्लस FE, वो तो आती FO FE 4F और 8 हो गया। हाँ अब स्ट्रेट आई होती तो MP मैक्सिमम पर बोलो, तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कितनी आएगी? वही FO अपॉन FE। अरे ये लेंस तो कुछ कर ही नहीं रहा, FE बाई D प्लस 1, तो नो चेंज इन मैग्नीफाइंग पावर, देयर इज नो चेंज इन मैग्नीफाइंग पावर, क्योंकि इसने तो कुछ करा ही नहीं है, सिर्फ ट्यूब लेंथ बढ़ाई। ट्यूब लेंथ जहां आती कितनी? F0 प्लस UE, वो आ जाएगी प्लस 4F पर, ये UE हो जाएगा। अब डायग्राम बनाने का बेटा थोड़ा उधर सरका लो UE ताकि स्ट्रेट आए, D से आती में लगेगी। फाइनली मैं सीधी। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है क्या? 3 कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड, 3 कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड। महंगा पड़ेगा, महंगा क्यों महंगा? 3 लेंस के पैसे ज्यादा लगेंगे, सारे पैसे लेंस के होते हैं, और बल्कि बल्कि ये सिस्टम बल्कि हो गया, थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका सामान रखना बहुत भारी काम होता है इसको, ठीक है। तीसरा फाइनल इमेज सीधी, इंपॉर्टेंट बात है फाइनल इमेज सीधी। क्रिकेट मैच वगैरह सब में ऐसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप काम रहती है, इमेज सीधी। सचिन तेंदुलकर सचिन ही लगना चाहिए, समझ गया? उल्टा खेलते हुआ नजर नहीं आना चाहिए। तो फाइनल इमेज सीधी बनाता है, इसलिए मैं पैसे ज्यादा खर्च कर दूंगा। तो वो जो आप देखते हो शूट करते जो क्रिकेट मैच वगैरह, वो सारे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होते हैं, देखो कितने लंबे लंबे निकलते हैं, उनमें 3 लेंस का एडजस्टमेंट होता है। सर ये तो समझ में आ गया सर। अब अपन देखते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। क्या देखते हैं? गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन ने और ज्यादा दिमाग लगाया,
उसने फाइनली में सीधी भी बना दी है, पोस्ट करके नोट कर लेना बेटा। तो इसमें एक इंटरमीडिएट लेंस होता है, समझ गए? सर इस पे क्वेश्चन करा दीजिए ना प्लीज। ये लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में FO बराबर 95, FE बराबर 5 और इंटरमीडिएट लेंस या फील्ड लेंस, इंटरमीडिएट लेंस 5, इसको ले ले। पांच ले ले, इसको ले ले 3। तो ट्यूब लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। बस ये ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल एडजस्टमेंट सॉल्यूशन क्या? ट्यूब लेंथ FO प्लस FE प्लस 4F कितना जाएगा बोल? FO 95 प्लस FE 5 प्लस 4F 12 कितना गया? 112 सेंटीमीटर। खत्म। मैग्नीफाइंग पावर नो चेंज इन मैग्नीफाइंग पावर FO अपॉन FE कितना जाएगा? 95 अपॉन 5 कितना जाएगा? 19। खत्म। सर बहुत आसान है। अरे बेटा बहुत आसान है। फाइनली में सीधी। तो कई बार पूछे था कितने लेंस कहां आएंगे? 3। महंगा सस्ता महंगा। गैलीलियन टेलीस्कोप बहुत दिमाग लगाया गैलीलियो ने, उसने सस्ते में फाइनल इमेज बना दी। सर कैसे? गैलीलियन टेलीस्कोप 2 लेंस कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव एंड कॉनकेव eyepiece are used। तो 2 लेंस सस्ता, ठीक है। फाइनल इमेज सीधी, सिस्टम कॉम्पैक्ट एंड सस्ता, ठीक है। फाइनल इमेज सीधी भी बन गई, कॉम्पैक्ट भी है, 2 लेंस से सस्ता भी है। सर कॉम्पैक्ट क्यों लिखा आपने? समझ में नहीं आया, बताता हूं। इसमें क्या होता है बेटा? ये FO जो रेस के फोकस पे जारी होती है, मिलने वाली होती है, इसके मिलने से पहले ही हम लेंस, इसके मिलने से पहले ही कॉनकेव लेंस रख देते। कितनी दूर? इसके फोकस के बराबर दूर। तो ये FO पे इमेज बन रही थी, मैंने FE पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं, FE पहले। FO पे इमेज बन रही, सर न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों बोला? इसकी फोकस नेगेटिव होती है। FE पहले मैंने ये रख दिया। सर आपने FE पहले क्यों रखा? इसकी इमेज जहां बन रही थी उससे FE पहले इसलिए रखा था कि ये पैरेलल कर देगा और मेरी आंख को ये इनफाइनाइट सर्किल में रखेगी सीधी पीछे से, तो सीधी इमेज में लग गई ऊपर। तो ये तो इस बार बोलो मैग्नीफाइंग पावर नो चेंज, कोई मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम FO बाय FE, अरे नो चेंज मैक्सिमम वही FO अपॉन FE D अपॉन FE प्लस 1 है ना। अच्छा आप सुन, इसमें ट्यूब लेंथ कितनी आएगी बोलो? मिनिमम की बात ही करता हूं, ज्यादा L ट्यूब लेंथ बोलो। FO माइनस FE न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस। सर एक आधा क्वेश्चन करा तो मस्त, सर मजा आ गया सर। एक आधा क्वेश्चन करा तो सर समझ में आ गया। गैलीलियन टेलीस्कोप में याद रखना कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव और आईपीस कॉनकेव, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आईपीस कॉनकेव होता है, सीधी इमेज बनती है, सस्ता होता है, कॉम्पैक्ट सिस्टम होता है। ट्यूब लेंथ FO माइनस FE होती है। अरे एग्जांपल तो लिखा है, सॉल्यूशन लिखा। हां बोले गैलीलियन टेलीस्कोप इफ FO बराबर 80 सेंटीमीटर और FE बराबर -8 सेंटीमीटर, देन मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ। कुछ नहीं बोला तो मिनिमम ही रहना, पर मैंने तो बोल दिया। तो बोलो कितना आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम? कुछ नहीं सर, वही FO बाय FE मच्छर कितना आ जाएगा? FO बाय FE 10, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं 10। और ट्यूब लेंथ कितनी आ जाएगी? FO माइनस FE की न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा? 80 माइनस 8, ये न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो देख लिया 8 सेंटीमीटर पहले रख दी 80 से, ताकि क्या उसके फोकस से पहले ही आ जाएगा, तो वो पैरेलल कर देगा रे को। सर कर लेंगे। तो गैलीलियो ने और दिमाग लगा के तगड़ा काम कर दिया, मेरे को सस्ता और सीधा सिस्टम दे दिया। लेकिन फिर भी एक ड्रॉबैक रह गया सब में। सर क्या ड्रॉबैक रह गया इनमें? इनमें एक सबसे बड़ी बात है क्रोमेटिक एब्रेशन, कलर स्प्लिट हो जाते हैं। क्योंकि लेंस में याद है अलग अलग कलर के लिए फोकस अलग अलग होती है, याद कर रेड की सबसे दूर होती है, तो कलर स्प्लिट हो जाते हैं। तो हमारे को क्या होता है इसमें? कलर स्प्लिट, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्रोमेटिक एबरेशन एंड स्फेरिकल
एबरेशन आर मेजर प्रॉब्लम। नो डाउट मैं लेंस का एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, जैसे प्रिज्म का बनाया था, उसमें याद है ओमेगा बाई f1 प्लस ओमेगा बाई f2। अरे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन चलो अभी वो गलत पे दिखता है, क्रैश कोर्स पे टाइम नहीं है, बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए फिर मेरे को दो लेंस का कॉम्बिनेशन लेना, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी दो का और आईपीस में भी दो का, तो मेरे तो बहुत जबरदस्त महंगा पड़ जाएगा। तो नो डाउट तो हाई प्रोफेशनल कैमरास होते हैं, उनमें देखना आपकी कलर याद है इमेज कितनी क्लियर आती है, क्योंकि वो बहुत शार्प इमेज बनाता है, कलर स्प्लिट भी होते हैं उसमें, पर वो फिर महंगे पड़ेंगे। उसमें आप जा एक एक लेंस, अपने कैमरे का मोबाइल तो बहुत सस्ता था, तो उसमें फिर महंगा पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लेंस के कॉम्बिनेशन आएंगे। तो क्या करें? तो हम क्या काम करेंगे? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। सर इससे क्या फायदा होगा रिफ्लेक्टिंग टाइप से? नाम से पता पड़ रहा है इसमें लेंस की जगह मिरर यूज होने लगेंगे, और मिरर में क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, क्योंकि मिरर कोई पक्षपात नहीं करता है, कोई भी कलर जितने एंगल का आएगा उतने पे जाएगा। सर पर वहां स्फेरिकल एब्रेशन तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन है पैराबोलिक मिरर यूज करो, जैसे अपनी गाड़ियों की हेडलाइट में पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। पैराबोला की एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी होता है, वो अपने पे गिरने वाली सारी रे को फोकल पॉइंट पर कन्वर्ट करता है, तो पैराबोलिक मिरर में स्फेरिकल एब्रेशन दूर हो जाता है। तो अपन पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों आया है पिक्चर में, ताकि क्रोमेटिक एब्रेशन को खत्म किया जा सके, और इसमें एक फायदा और है, इसमें इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाती है। सर ये बात आपकी बोल रहा हूं, शार्पनेस बढ़ जाती है। सर क्यों? क्योंकि मैं लेंस को बहुत बड़ा नहीं ले सकता, लेकिन मैं मिरर को बहुत बड़ा ले सकता हूं। सर क्यों? लेंस भी लो ना बड़ा, नहीं, लेंस रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, लेंस को कॉर्नर से पकड़ना पड़ता है, बीच में से नहीं, और बड़ी बड़ी भारी चीजों को कॉर्नर से पकड़ोगे टूट जाएगी वो। मिरर में पीछे वाली सरफेस पे पॉलिश होती है, पीछे वाली सरफेस किसी काम की नहीं होती है, आगे वाली रिफ्लेक्टिव होती है, तो इसको वॉल माउंट कर सकता हूं मैं, पूरे के पूरे मिरर को दीवार में फिट कर सकता हूं। तो मिरर का एडजस्टमेंट, मिरर को पकड़ना, मिरर का को हैंग करना बहुत आसान है, तो मिरर को मैं बड़े से बड़ा ले सकता हूं। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होगा बेटा? एक इकोनॉमिकल, सस्ता है ना, शार्प इमेज, क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल, एब्रेशन फ्री, दोनों एब्रेशन खत्म कर दूंगा मैं पैराबोलिक लेके, और ये तो क्रोमेटिक तो देखते ही खत्म। अच्छा, और हाई इंटेंस इमेज मिलती है, क्योंकि हम बहुत बड़ा भी ले सकते हैं। अब तक न्यूटनियन टेलीस्कोप पढ़ा हूं, मेरे को क्या पढ़ा रहा हूं? न्यूटनियन टेलीस्कोप। सर क्या है न्यूटनियन टेलीस्कोप? थोड़ा सा जल्दी देख ले। ये मैंने ले लिया पैराबोलिक मिरर, है ना, यहाँ पे पैरेलल रे गिराई, यहाँ पे स्लांटेड 45 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर एक मिरर रख दिया, प्लेन मिरर, ये इंटरमीडिएट मिरर, ये दूसरा मिरर, और यहाँ पे एक आईपीस रख दिया जहां से मैं देखूंगा। इस आईपीस को थोड़ा इधर रख दिया है ना, यहाँ से अपन देखेंगे, ये ठीक है, ये आईपीस, ये बॉक्स है, ये आईपीस एफई, ये मिरर है एफओ, तो यहाँ से बोलते हैं मिरर R/2, ये ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो इस बार ऑब्जेक्टिव पर लेंस की जगह मिरर काम किया है 45। सर ये 45 पे क्यों करा? अब देख सुनना, ताकि ये रे जो इसके फोकस पे जा रही थी, यहां जिसके फोकस में जाने वाली थी, वो पीछे मिलने की बजाय यहां मिल जाएगी। तो ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनने वाली थी I' वो यहां बन के, और इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और फिर पैरेलल रे बननी है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? Fe। और ये पीछे जितनी डिस्टेंस थी, ये x, तो ये x उधर हो जाएगी। ये सब आपको पता ही है, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर से मोड़ता है रे को। तो मैं बोलूं 45 पे झुकाया, तो जो रे यूं आ रही थी सीधी, वो वर्टिकल हो गई, तो ऊपर मेरे को आईपीस में नजर आ जाएगी। अब इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं है, वही मिनिमम और मैक्सिमम पावर वही, इसको पास करूंगा, ये इधर है, इसका एडजस्टमेंट करूंगा, इसके अभी तो फोकस पे तो पैरेलल है, वही पास लिया, और यूए की एफई पे बने सब वही, तो मैग्नीफाइंग पावर होगी वही। बोलो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना जाएगा? F/Fe, और ये F/Fe में बोलो F कितना जाएगा? F मिरर बाई Fe, और ये आ जाएगा R/2/Fe।
ये लिखा है किताबों में फॉर्मूला, समझ गए क्या? अच्छा मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर बोलो, कुछ नहीं सब वही FO अपॉन FE D अपॉन FE प्लस 1, बिल्कुल सही है। तो यहाँ FO की जगह बस R/2 कर लो, ऑब्जेक्टिव की जगह ये R/2 सर कर देंगे। तो सर ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी समझ में आ गया और ये न्यूटन वाला समझ में आ गया सर। सर यार ये तो मजा आ गया सर, हमारे को तो बहुत तगड़े समझ में आ गया सर ये तो। अब तो हम धमाधम आज क्वेश्चन कर लेंगे सर, नहीं तो आप हमारे को जान से मार देना क्वेश्चन नहीं करें हम तो। बेटा आज के आज क्वेश्चन करोगे तुम, समझ गए? अब अपने को लास्ट चीज कैमरा, चलो कैमरा में जरूरत तो है नहीं वैसे, ज्यादा हो जाएगा फिर, वो भी लंबी चल जाएगी, ठीक है? और कैमरा इतना कोई एम्स में पूछा था एक बार, कौन पूछा था, ठीक है सर? ये समझ में आ गई हमारे को, क्लियर है? अच्छा कैमरा में बात करी तो देखो कैमरे में इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरने वाली इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, थोड़ा बता ही देता हूं बात करी तो। ऐसा एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होती है, ठीक है? एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी and that is given by energy E is given by I intensity of today's intensity into aperture का एरिया into time, ये होता है टाइम, एक्सपोजर टाइम, ये हो गया एक्सपोजर टाइम, दिस इज aperture एरिया और दिस इज इंटेंसिटी, ठीक है? अब ये जो aperture एरिया होता है इसको पाई d²/4 भी लिखते हैं। एरिया तेरे को पता सर्कुलर ओपनिंग होती है, ठीक है? ये कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट है, इसको बराबर कांस्टेंट, ठीक है? बराबर कांस्टेंट, कई बार रेडियस भी देता। अब सुनना, ये एपर्चर भी बोलते हैं इसको, है ना? ये एपर्चर का एरिया ऑफ ओपनिंग ऑफ सर्कुलर ओपनिंग, इसको एपर्चर बोलते हैं, इसको एपर्चर। ध्यान में, एपर्चर इज डायमीटर ऑफ सर्कुलर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देख इसमें, अब वो बोलेगा ऐसे, इफ एक्सपोजर टाइम ऑफ ए कैमरा having camera is 1/200 second, now its aperture is doubled, then exposure time, अगर एपर्चर डबल कर दूं तो एक्सपोजर टाइम कितना हो जाएगा? अब आपने एपर्चर डबल कर दिया तो बोल दो सॉल्यूशन में एपर्चर डबल d से 2d, तो बोल दो एरिया s से s कितना आ जाएगा? बोलो s हो जाएगा 4s, और मैं बोल दूं अगर आप अच्छा इंटेंसिटी की बात नहीं करी तो इसका मतलब एक ही था, साइन टाइम में फोटो खींच रहा हूं एरिया डबल करके, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट ले लूंगा जिसकी बात नहीं करी, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, बोल दो एक्सपोजर टाइम विल बी t/4, और कितना आ जाएगा? 1/200 जो टाइम था, है ना? और 1/4 की टाइम हो जाएगा by 4, तो ये आ जाएगा 1/800 सेकंड, खत्म। कई बार बोलता है आज इंटेंसिटी डबल कर दी, तो इंटेंसिटी डबल कर दूंगा तो एक्सपोजर टाइम आधा हो जाएगा। तो इन तीन में से एक चीज की बात नहीं करेगा, जिसकी बात नहीं करेगा उसको कांस्टेंट ले लेना, और जिन दो की बात करे एक को बढ़ाने पर दूसरी घटेगी, एक को बढ़ाने पर दूसरी घटेगी, एक को बढ़ाने पर दूसरी घटेगी। क्लियर है क्या? बोलो सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो बेटा मेरी तरफ से रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स सब कंप्लीट। एक बार फॉर्मूला रिवाइज करता हूं। बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर सर FO अपॉन FE, सॉरी नहीं गलत, D अपॉन F सर, D अपॉन F, मैक्सिमम D अपॉन F प्लस 1 एक ज्यादा। कंपाउंड की सर ये के MO का ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लाई कर दो, बोलो मिनिमम MO इनटू D अपॉन F, D अपॉन FE। वहां पे इस बार eyepiece will behave like सिंपल माइक्रोस्कोप, तो M0 इनटू D अपॉन FE, M0 इनटू D अपॉन FE प्लस 1। सर M0 क्यों बोल रहे हो सर? V0 बाई, क्योंकि M0 में V0 बाई U0 से निकालूंगा नहीं, तो सर कैसे निकालेंगे हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे F अपॉन F प्लस U से। बिल्कुल सही सर। कैमरे में कुछ नहीं है सर, कैमरे में IST बराबर कांस्टेंट, इंटेंसिटी ओपनिंग का एरिया सर्कुलर एरिया इनटू T बराबर कांस्टेंट, एक्सपोजर टाइम बराबर कांस्टेंट। कभी इंटेंसिटी डबल करेगा तो एक्सपोजर टाइम आता, कभी एरिया डबल करेगा तो एक्सपोजर टाइम आता, कभी एपर्चर डबल करेगा तो एक्सपोजर टाइम 1/4। क्यों? क्योंकि एपर्चर डबल करने से एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। सर कर देंगे कैमरा भी। सर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप समझ में आ गया, गैलीलियन समझ में आ गया। गैलीलियन बेस्ट था, टेरेस्ट्रियल में थोड़ा सा पैसे ज्यादा लगे सर हमारे, और बल्कि सिस्टम बन गया। पर सर सारे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन था, वो सर आपने रिफ्लेक्टिंग से दूर कर दिया। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप न्यूटनियन सर सारे में टेरेस्ट्रियल वाले ही फॉर्मूले लगते हैं, किसमें? इन तीनों में, बाकी के चारों में। ठीक है, सिर्फ ट्यूब लेंथ बदलती रहती है। जय हिंद।
बेस्ट ऑफ लक बेटा नीट के लिए, है ना, तैयारी करो अच्छे से, बाय।